आप सब भी खेती से लाखों कमाना चाहते हैं, लेकिन लाखों का नाम सुनने से पहले आप सबके दिमाग में एक चीज़ आती हो, कोई खेती से लाखों कैसे कमा सकता है। खेती तो एक घाटे का सौदा है। लेकिन किसान भाइयों, आप सब गलत सोचते हैं। खेती से लोग लाखों क्या करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि खेती अब खेती नहीं बल्कि बिजनेस बनकर रह गया है। खेती शुरू करने से पहले आप सबके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि हम कौन सी फसल लगाएं, किस फसल की बुआई करें जो आप सबको अच्छा से अच्छा उत्पादन दे, अच्छा से अच्छा मंडी भाव में दे, और कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देकर आप सबको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त करा दे। और उसके साथ साथ आप सबको ज़्यादा झंझट भी ना लेना पड़े, न रोग की टेंशन, न ज़्यादा सिंचाई की टेंशन, न ज़्यादा खाद की टेंशन। तो किसान भाइयों, इसी सब को देखते हुए मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फसल लेकर आया हूँ, जो कम से कम एरिया में, कम से कम लागत से और कम से कम देखभाल में आप सबका अच्छा से अच्छा उत्पादन निकलेगा, अच्छा से अच्छा मंडी भाव मिलेगा। और सीजन का सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसी समय मिलता है, और उस फसल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से उसकी रेट बहुत अच्छा रहता है, और आप सब कम से कम एरिया में अच्छा खासा मुनाफा कमाकर लखपति बन सकते हैं। मैंने पिछले 4-5 सालों से सिर्फ आधे एकड़ में उसकी खेती करता हूँ, और हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से हमारा बच जाता है, बिना किसी झंझट के, कम से कम लागत लगाकर और कम से कम देखभाल में हम अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। और हर साल हम उसी फसल खेती करते हैं, और उस फसल ने हमें कभी भी घाटे का सौदा नहीं दिया है। हर बार हमें प्रॉफिट हुआ है उस फसल से, चाहे हम उसकी कितनी भी कम देखभाल करें और कितना भी कम लागत लगाएं, लेकिन उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी निकलती है, उसका उत्पादन अच्छा निकलता है, और हर साल मंडी भाव भी अच्छा रहता है। मैं 1 साल 2 साल की बात नहीं बल्कि पिछले मैं 6-7 सालों की बात कर रहा हूँ, जिससे मुझे अच्छा खासा उत्पादन मिलता है, और अच्छा खासा मंडी भाव से हम लखपति आराम से बन सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आज ऐसी फसल की बात करने वाला हूँ, तो अगर आप सब भी उस फसल की बुआई करके अच्छा खासा मंडी भाव प्राप्त कर सकते हैं, और कम से कम समय में, कम से कम एरिया में लखपति बन सकते हैं बिना किसी देखभाल के साथ। तो हाँ किसान भाइयों, ये वही फसल है जिसकी मैं अभी कुछ देर से बातें कर रहा था। ये है भिंडी की फसल। हाँ, हाँ किसान भाइयों, भिंडी की एक ऐसी फसल है जो कम से कम एरिया में अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त करके आप सबको लखपति बना सकता है, वो भी किसी ज़्यादा देखभाल के, ज़्यादा खाद माटी के। और इसमें एक खासियत ये भी है कि ये किसी भी खेत में हो जाती है, चाहे वो ऊसर बंजर क्यों ना हो, उसमें भी ये फसल हो जाती है, लेकिन उत्पादन कम निकलता है। ये खेत की तरह भी गड़बड़ हो, फिर भी ये फसल अगर आप लगा देंगे तो आप सबकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होगी, और ज़्यादा समय तक इसकी हार्वेस्टिंग चलती है। मैंने इसकी फसल की हार्वेस्टिंग लगभग 8 महीनों तक ली है। तो आप सब भी अगर किसी बिना किसी कम देखभाल के अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सब भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी एक बहुत ही बेहतरीन फसल है, जो कि हमारे यहाँ किसान भाई करते हैं बिना किसी देखभाल के। किसान भाई क्या, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, मैं अपना राय दे रहा हूँ। मैंने पिछले 7-8 सालों से देख रहा हूँ कि भिंडी की खेती ज़्यादा लागत नहीं मांगती, ज़्यादा सिंचाई भी नहीं मांगती। अगर आप सबके पास पानी की कम व्यवस्था है तो भी यह फसल आसानी से ग्रोथ कर लेगी, और अगर ज़्यादा भी पानी लग जाता है फिर भी इस फसल को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये बेहिया किस्म का पौधा है, जंगली पौधा है। और जंगली पौधा आप सब देखते हैं कि कोई उसका सेवा नहीं करता, फिर भी उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी निकलती है। तो इसीलिए हम इसी की बात कर रहे हैं। और अगर आप सब इसमें थोड़ा बहुत देखभाल कर देते हैं, थोड़ा बहुत खाद पानी दे देते हैं, तो ये आप सबको बहुत अच्छी उत्पादन दे सकती है। क्योंकि मैं पिछले 7-8 सालों का अनुभव अपना बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं भिंडी की खेती करते चला आ रहा हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे एकड़ में हर साल खेती करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा उत्पादन निकलता है। पर डे हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, और पर डे हमें आधे एकड़ में लगभग 1 कुंटल हार्वेस्टिंग निकल जाता है। और मंडी की भाव करें, हमारे यहाँ शुरुआती मंडी भाव 60 से 70 रुपये किलो चलता है, और लगभग इसकी हार्वेस्टिंग हम 8 महीनों तक करते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से आप सबको 1 से 1.5 लाख रुपए कमा कर दे सकता है बिना किसी लागत के। इसमें ज़्यादा कोई रोग भी नहीं लगता, और ज़्यादा इसमें खाद देने की भी आवश्यकता नहीं है। बस हल्का फुल्का यूरिया अगर आप सब 8 से 10 दिन पर हर सिंचाई पर देते हैं तो बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग आप सबको दे सकता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। और किसान भाइयों, रही बात सिंचाई की, तो आप सब देख सकते हैं हमने अभी सिर्फ पहली सिंचाई की है। हमने नमी थी तो खेत में बुआई कर दी थी, जिसकी वजह से उसी नमी पर बीज अंकुरित हो गया था। उसके बाद हमने पहली सिंचाई की और पौधा तुरंत बाहर आ गया, आप सब देख सकते हैं। हमने इसको लगाए हुए लगभग 12 दिन हो गया है, और इतना अच्छा हमारा ये जर्मिनेशन हुआ है, और ग्रोथ भी आप सब देख सकते हैं। 2 से तीसरा पत्ता निकलने वाला है, तो ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, और इसका अंकुरण भी बहुत अच्छा हुआ है। और अब तो
धूप भी अच्छा खासा होने लगा है, जिसकी वजह से आप सब बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी जल्दी बुआई कर लेंगे उतनी जल्दी मंडी में आप सबको उतना अच्छा रेट मिलेगा। बाकी आप सब हमारी पौधों की स्थिति देख सकते हैं, कितना अच्छा ग्रोथ है पौधे का। अभी सिर्फ 12 दिन हुआ है अंकुरित होकर, और ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, और इसमें ज़्यादा कोई रोग भी नहीं लगता। बस 2 से 3 रोग लगते हैं। एक भुनगे की समस्या आती है, और एक ये तना छेदक, दो दो कीटों, दो रोगों का समस्या आता है। अगर आप सब इसकी देखभाल अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे हार्वेस्टिंग आप सबको दे सकती है यह फसल। किसान भाइयों, अब सोच क्या रहे हैं, अभी भी क्यों कंफ्यूज हैं? आप सब एक बार भिंडी की खेती करके तो देखें। अगर आप सबको अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा रेट और प्लस अच्छी खासी आमदनी ना हो तो हमें कहना। हमने इसकी लगभग 8 से 10 सालों का अनुभव आप सबको बता रहे हैं। हम हर साल भिंडी से अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त करते हैं, और बिना किसी ज़्यादा झंझट के, ना ज़्यादा लागत के। बस हर दिन तुड़ाई करो, हर दिन मंडी में बेचो, और हर दिन का पैसा आपके जेब में। ना कोई रिस्क, ना कोई झंझट, बस हार्वेस्टिंग होती रहेगी और आप सबकी आमदनी भी होती रहेगी। तो अगर आप सब भी अभी भी कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज छोड़िए। बाकी एक बार मेरे कहने पर भिंडी की खेती करके तो देखिए। अगर मज़ा ना आए तो कहिएगा। भिंडी की खेती बहुत अच्छी खेती है, और लगभग आप सबको इस समय अगर बुआई करते हैं तो अगस्त सितंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग निकलेगी। अगर आप सब देखभाल अच्छा कर लेते हैं, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग निकलेगी। आप सब तोड़ते तोड़ते से परेशान हो जाएंगे, बेचते बेचते, और आप सबको पैसा आता रहेगा। तो अगर आप सब भी भिंडी की खेती करके एक बार देखेंगे तो आप सबको समझ में आएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। बाकी इसकी खेती किए बिना आप सब कैसे कह सकते हैं कि भिंडी की खेती एक घाटे का सौदा है? ये तो गलत बात है। पहले खेती कीजिए, जानिए, उसके बाद बताइए कि भिंडी कैसी फसल है और इसकी हार्वेस्टिंग अच्छी निकलती है कि नहीं। और जो लोग किसान भाई खेती करते होंगे वो सब जानते होंगे कि भिंडी की खेती कितनी अच्छी खेती है। हर दिन उसकी तुड़ाई कर सकते हैं और हर दिन मंडी में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बस मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा। अगर आप सब भी कंफ्यूज हैं कि किस फसल की बुआई करें तो एक बार मेरे कहने पर भिंडी की खेती करके देखिए। अगर अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा मंडी भाव, उसके साथ साथ अच्छा खासा आमदनी ना हुए तो मुझसे कहना। बाकी मैं आज आप सबको इतना ही कहूँगा कि आप सब एक बार मेरे कहने पर भिंडी की खेती जरूर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर किसी कोई भी जानकारी आप सबको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सबके हर सवाल का जवाब लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।